जय हिंद। स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। दिल्ली एनसीआर इवन हम सब की नींद आज सुबह 5:36 पर एक भूकंप के झटके के साथ खुली और ऐसा महसूस हुआ कि जैसे धरती हिल रही। इन सब के अलावा कड़कड़ाहट महसूस हो रही थी। जो घरों में मौजूद थे, कमरों में मौजूद थे, उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि बाहर कई इमारतें गिर रही हैं और प्लेटें आपस में टकरा रही, यानी जो चट्टानें हैं आपस में टकरा रही। ऐसा क्यों हुआ आपको बताते हैं। दरअसल जब चर्चा और रिसर्च शुरू हुई तो एक झील का जिक्र होता है। अब दिल्ली में सुबह से यह हो रहा, जिसको झील पार्क कहा जाता है और ये धौला कुआं और लोधी रोड के बीच में मौजूद है। ये आर्मी जोन भी आसपास आप अगर तस्वीरों में देख सकते हैं तो आपको दिखाई दे जाएगा। लेकिन ये झील क्यों आखिर इस बार चर्चा में बनी है? 2007 में भी ये चर्चा में थी। यहां पर उस दौरान भी एक भूकंप का झटका महसूस किया गया था, जो इससे थोड़ा ज्यादा कह सकते हैं। 4.6 रिक्टर स्केल पर उसकी तीव्रता थी, लेकिन इस बार 4 थी। लेकिन यहां जब आसपास के लोगों से बात की जाती तो वो कहते हैं ये पहली बार नहीं है जब ये झील भूकंप का केंद्र बना है। झटके तेज महसूस क्यों हुए थे? क्योंकि जो जमीन के नीचे 5 किलोमीटर की गहराई में जो एपिसेंटर था वो था और इसी वजह से जो आसपास झटके तेज महसूस हो रहे थे, क्योंकि गहराई कम थी। लेकिन ये झील का इलाका और इसके आसपास जो पूरा इलाका वो दलदली इलाका कहा जाता है। यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि जो नमी है, मॉइस्चर है और बहुत ठोस जमीन नहीं है। लेकिन यहाँ आज सुबह जब पूरे झटके के बाद लोग पहुंचे थे, एक पार्क था, उसमें एक पेड़ गिरा हुआ था और उस पेड़ के गिरने के बाद कहानी शुरू होती है कि आखिर झील के आसपास ही भूकंप का केंद्र क्यों होता। आपको बता दें, जो टेक्टोनिक प्लेटें हैं वो दरअसल दिल्ली इस तरीके से जोन पर बसी हुई है जहां 3 टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं और ये कहा जाए कि फॉल्ट लाइन यहां पर होती है। उसकी वजह से बार बार जब भूकंप का केंद्र होता है कहीं पर, तो किनारा होने के नाते, यानी वो प्लेट का एक तरह से छोर होने के नाते दिल्ली हर बार वाइब्रेट कर जाती है, हर बार भूकंप के केंद्र में आ जाती है। चाहे हिंदू कुश में हो, चाहे हिमालयन रेंज में हो, चाहे वो नेपाल के जोन में हो, तब भी दिल्ली कहीं ना कहीं कांपती है। और इस बार उतना बड़ा केंद्र नहीं था, इस बार यही था। हालांकि वैज्ञानिक ये कह रहे कि जो झील है, झील के नीचे दरअसल जो भौगोलिक एक तरह से कहा जाए कि जमीन आपस में जो एडजस्टमेंट होता है, भौगोलिक कंडीशन चेंज होती हैं, उसकी वजह से ये इस तरीके से महसूस किया गया था। केंद्र इसीलिए बहुत बड़ा नहीं था। लेकिन आखिर यहाँ पर ऐसे हालात क्यों बन गए? और मैं पूरे दिल्ली में मैप आपको समझाने की कोशिश कर रहा, हालांकि पूरी जो एनसीआर है, यानी दिल्ली, हरियाणा, गुरुग्राम, इन सब के अलावा जो यूपी के कुछ हिस्से हैं वो भी इसी तरीके से प्रभावित हुए थे आज। और आप देखिए कि ये पूरा सेंटर इसी तरीके से यहां पर लोगों ने महसूस किया था और जब किनारे लोग पहुंचे थे उसके बाद महसूस हुआ कि हाँ यहां पर। अब मैं 2007 की कहानी आपको बताता हूं। 2007 में भी 4.6 तीव्रता का यहां भूकंप था। तब भी वैज्ञानिकों ने, जो भूवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था कि एपिसेंटर यही है। तब जो सेंटर था और जो गहराई थी वो 10 किलोमीटर थी, इस बार 5 किलोमीटर है। जो धरती की परिधि कही जाती है और परिधि के अलावा जो धरती के ऊपरी सतह की जो मोटाई है वो लगभग 100 किलोमीटर के आसपास होती है। यानी जितने डीप वाइब्रेशंस पैदा होंगे, जितने डीप जाकर टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं या भूकंप पैदा होता है, उतना ज्यादा झटका महसूस होता है, दूर तक महसूस होता है और लगभग 2.5 किलोमीटर के आसपास का रेंज तय करता है। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका, जो सबसे कमजोर इलाका होता है, वो गुजरात का भुज माना जाता है। 2001 में जो भूकंप आया था, इसी वजह से वहां पर मोटी मोटी दरारें आपने देखे थे। लेकिन दिल्ली भी उससे कम नहीं कही जा सकती है, क्योंकि दिल्ली वो जोन है जहां पर प्लेटें आपस में टकराती हैं और एक तरह से कहा जाए कि यहां पर मुंह खुला हुआ है उन प्लेटों का, यानी आपस में टकराने के बाद जो वाइब्रेशन पैदा होते हैं, जो परिस्थितियां खराब होती हैं, जो झटके महसूस होते हैं, इसी वजह से होते हैं। और आज जो सेंटर बना था ये दरअसल टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने की वजह से नहीं था, ये भूगर्भीय एक तरह से परिवर्तन की वजह से था। तो झील के आसपास का इलाका है, इसीलिए बहुत गहराई तक यहां एपिसेंटर नहीं बना था। लेकिन ये अब लोगों की जुबान पर चर्चा का विषय बन चुका है कि ये झील ही बार बार यहां सेंटर क्यों बनती है। उसका कारण यही है कि जो देहरादून से प्लेट की लाइन, जो फॉल्ट लाइन कही जाती है, उसका भी एक तरह से एपिसेंटर यही माना जाता है। और वो कहां? वो लाल किला से लेकर जहां संसद भवन मौजूद है उस इलाके तक होती है। इन सब के अलावा जो जम्मू कश्मीर से प्लेट आती है और जो कह सकते हैं कि हिमालयन रेंज से होकर आती है, वो भी लगभग यहीं तक आती है। और यही कारण है कि जब कुछ जमीन में एडजस्टमेंट होती है, जब नीचे से गर्मी पैदा होती है या फिर जो लावा होता है, जब वहां से उथल पुथल पैदा होती है तो दिल्ली हिलती है। लेकिन इस बार उस तरीके का परिवर्तन नहीं था, इस बार छोटे दायरे में था और ये पार्क, ये हिस्सा, ये जमीन, ये दलदली जमीन उसका केंद्र बनी। 5 किलोमीटर नीचे के दायरे में ये एडजस्टमेंट हो रही थी जमीन में, लेकिन उसकी वजह से जो दिल्ली एनसीआर का एक बड़ा हिस्सा था वो आज कांपता हुआ आपको दिखाई दिया। इस मैप में हमने आपको समझाने की कोशिश की, लेकिन अगर पूरे मैप को आप समझेंगे तो दिल्ली को दरअसल जो भूकंप के लिहाज से जो पैरामीटर होता है वो 4th जोन में रखा जाता है। अब अगर पूरे मैप को हम थोड़ा और कहा जाए कि
बड़ा करने की कोशिश करें तो आप समझिए कि एनसीआर का रीजन और जो हिमालयी रीजन है ये आपस में बहुत क्लोज हैं, बहुत दूरी नहीं है। और जो नेपाल का रीजन है, आपने देखा होगा 2-3 देशों का नाम अगर आप सुनिए कि नेपाल में भूकंप आते हैं, जापान में भूकंप आते हैं, दोनों देशों इससे इन सब के अलावा अफगानिस्तान का वो रीजन जो हिंदू कुछ पहाड़ियों से होकर आता है, वो क्यों होता है? कारण है कि जो एक तरह से महाद्वीपीय लाइन आती है वो हिंदुस्तान के इसी हिस्से से क्रॉस करके हिमालय से होकर वो जाके ऑस्ट्रेलिया के तट से टकराती है। और वो बार बार जब वाइब्रेट होता है, जमीन पर कोई परिवर्तन जमीन में होती है और नीचे से कोई अगर चट्टाने टकराती हैं तो ये इलाके ना चाहते हुए भी प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि ये एक तरह से आप फॉल्ट लाइन समझिए कि एक दर्रा है, दरार है नीचे। और जब भी कहीं परिवर्तन होता है, कहीं भी आपस में टकराहट होती है, कुछ वहां भौगोलिक परिस्थितियां बदलती हैं, तो उससे जो ऊर्जा पैदा होती है वो इन्हीं दर्रों के जरिए निकलती है, जिसमें दिल्ली भी आती है, जिसमें आपका देहरादून भी आता है, नेपाल का रीजन आता है। इन सब के अलावा हिंदू कुश पहाड़ियों से होते हुए अफगानिस्तान की तरफ पूरा इलाका आप समझ सकते हैं। और यही परिवर्तन का असर होता है कि भूकंप हम महसूस करते हैं। लेकिन फिलहाल इस झील की वजह से इस बार ये झटका लगा है। और झील में जो गहराई थी वो 5 किलोमीटर के आसपास थी, जहां पर भौगोलिक एक तरह से कुछ परिवर्तन था, जिसका असर था कि 4 की जो तीव्रता थी वो झटका हम लोगों ने महसूस किया। लेकिन आवाज जो गड़गड़ाहट थी उसका कारण जो बताया गया भूवैज्ञानिकों की तरफ से कि चूंकि सतह के बहुत करीब था, ऊपर था, इसीलिए जो परिवर्तन था, जो चट्टानें आपस में टकराई होंगी या जो भी परिवर्तन हुआ उसकी आवाज बाहर तक आई। ऐसा लगा जैसे बड़ी इमारत यहाँ पर गिर रही है या कहीं धमाका हो रहा है। अगर केंद्र और डीप होता और नीचे होता तो ये गड़गड़ाहट महसूस नहीं होती, बल्कि भूकंप का जो झटका था वो ज्यादा महसूस होता। लेकिन इस बार का केंद्र था यही झील पार्क, और इस वजह से दिल्ली में लोग इस वक्त चर्चा कर रहे हैं। तो खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ।